वेलकम टू बायोलॉजी क्लास कुमार मुकेश यूट्यूब चैनल। आपका अपना फैमिली में स्वागत है। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं का क्या होता है, तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चाल बढ़ जाती है। सभी प्रश्न का व्याख्या भी करते हैं ताकि आप अच्छा से समझ पाए। दोस्तों, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में तीव्रता बढ़ जाती है। किसी बाह्य स्रोत की अनुपस्थिति में जब तरल का पिंड किसी गर्म सतह से संपर्क में आता है तो उसके अणु अलग होकर फैल जाते हैं, जिससे तरल के पिंड का घनत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? यह क्वेश्चन CDS 2004 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। किसी वस्तु का ताप उस वस्तु की आंतरिक गतिज ऊर्जा इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का सूचक है। आंतरिक गतिज ऊर्जा अणुओं की गति के कारण निकाय में उपस्थित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा U4 कहते हैं। यह अणुओं की स्थानांतरीय पुनः तथा कंपन गति के कारण होती। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा का परम ज्ञान नहीं करके उसमें परिवर्तन ज्ञान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चाल घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमफोर्ड। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो 2 बिंदुओं के बीच उसके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया। बाद में डेवी ने 2 बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसलकर पिघला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य और उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WY³ - J। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है इस क्रिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। किसी संकाय अर्थात सिस्टम की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी संकाय पर काम करने या उसके द्वारा काम कराकर ही उसकी ऊर्जा को बदला जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा वह राशि है जो संरक्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से
उच्च हो जाता है। यह क्वेश्चन SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा वायल के अंदर उच्च दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। यह क्वेश्चन SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा सिस्टम में तापमान की इकाई है। यह क्लर्क 2012 में पूछा गया प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस तापमान मापने का एक पैमाना है, इसे सेंटीग्रेड पैमाना भी कहते हैं। इस पैमाने के अनुसार पानी सामान्य दबाव पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। विश्व भर के लिए मानक इकाई केल्विन है, जिसकी स्केल पैमाना सेल्सियस से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप का ऐसा मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4.2 गुने 10⁻³ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रपात के स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। यह SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में ताप 40 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक MP होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस। यह क्वेश्चन 2004 में SSC में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का प्रसार गुणांक अधिक होता है। गैस तापीय के सामान्यतः हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। यदि हम हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं तो यह 500 डिग्री सेल्सियस तक तथा नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं तो यह 1500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मानक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीबेक के प्रभाव पर। तापयुग्म तापमापी सीबेक के प्रभाव पर आधारित थर्मामीटर होता है, जो कि 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विकिरण तापमापी से। पूर्ण विकिरण तापमापी पायरोमीटर अर्थात तापमापी एक विशेष प्रकार का तापमापी होता है जिसमें तापमान का मापन वस्तु से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों के आधार पर किया जाता है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। इसे पूर्ण विकिरण तापमापी अथवा टोटल रिएक्शन बैरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विकिरण तापमापी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर
अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों UPPCS से 1957 में हमें पूछा गया प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्कोहल का द्रावक निरंतर होता है जा सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर से 96 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस की ताप मापी जाती है। दुपारे का हिमांक 39 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इसके नीचे का ताप मापने के लिए अल्कोहल युक्त थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। अल्कोहल का हिमांक 115 डिग्री सेल्सियस होता है। 3 बैरोमीटर से सूर्य का ताप मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण बैरोमीटर से कितना तापक्रम नापा है? यह क्वेश्चन RV लोको पायलट 2003 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोकपल डैश द्वारा बनाया जाता है। यह क्वेश्चन RV लोको पायलट 2003 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अदृश्य धातुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का ताप मापा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे बैरोमीटर कहा जाता है? यह क्वेश्चन UPPCS 2016 में पूछा गया प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण तापमापी। ताप विद्युत तापमापी का प्रयोग 200 से 1200 सेल्सियस तक ताप मापन में किया जाता है। विकिरण तापमापी को ही बैरोमीटर कहा जाता है, जिससे उस ताप का मापन किया जाता है जिसका स्रोत अधिकतम दूरी पर स्थित है, जहां पहुंचना अत्यंत ही कठिन है। इसमें विकिरण द्वारा ताप मापन की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F-32/9 बराबर CY5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।